सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हमारा ये 12वां सेशन है वोकैबुलरी का। अगर आप पहले 11 सेशन देखना चाहते हैं तो कार्ड पर क्लिक करें और रोज हमारे साथ देखते रहिए। गारंटेड इन सेशन में से वर्ड आपके एग्जाम में आएंगे। आज हम जो वर्ड करने वाले हैं वो लिखने से संबंधित करने वाले हैं। स्क्रिप्ट रूट होता है लिखने से संबंधित और एक ग्राफ रूट होता है लिखने से संबंधित। दोनों का मतलब ही लिखना होता है। पहले स्क्रिप्ट वाले वर्ड देखते हैं। एक वर्ड है स्क्राइब। स्क्राइब उस इंसान को कहते हैं जो लिखता है और स्क्राइब लिखने को भी कहते हैं। दोनों ही मतलब है स्क्राइब के। स्क्राइब कैसे, जैसे आपने देखा होगा कभी कोई नोटिफिकेशन पड़ा है तो उसमें जो नेत्रहीन लोग होते हैं जो देख नहीं सकते उनको स्क्राइब लाना अलाउड होता है, मतलब लिखने के लिए कोई और व्यक्ति साथ में वो लिखकर जा सकते हैं। तो स्क्राइब होता है लिखने वाला या फिर लिखने का काम को भी स्क्राइब करना बोलते हैं। स्क्रिबल ये धोखा देने वाला वर्ड है। क्यों धोखा देने वाला वर्ड है? पीछे बल लगा हुआ है लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब है। स्क्रिबल का मतलब होता है बिना किसी का ध्यान दिए बस ऐसे ही आप ऐसे कुछ मुझे करके जो लिखते रहते हो उसको स्क्रिबल करना बोलते हैं। है ना, स्क्रिबल डाउन समथिंग मतलब लिखना। एक लिखने को जॉट डाउन भी बोलते हैं। जैसे टीचर आपको कह सकता है जॉट डाउन व्हाट आई एम सेइंग, मतलब आप लिख लो जो मैं कह रहा हूं। प्रीस्क्राइब, प्री का एक्चुअल मतलब पहले होता है, स्क्राइब का मतलब लिखना, पहले लिखना का मतलब एक्चुअली इसका पहले लिखना मतलब नहीं होता है। प्रिस्क्राइब वर्ड का मतलब होता है कोई काम करने के लिए कहना। प्रिस्क्राइब एक वर्ब है और इसके साथ एक वर्ड बन जाता है प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप देखोगे तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन सी दवाई खानी चाहिए, कैसे कैसे खानी चाहिए। प्रिस्क्राइब करना होता है कोई काम करने के लिए कहना। चाहे डॉक्टर आपको कुछ करने के लिए कह सकता है, कोई दवाई खाने के लिए कोई, या फिर आपका लॉयर आपको कुछ कह सकता है, या फिर आपका टीचर आपको कुछ कह सकता है कि ऐसे पढ़ाई करो, ऐसे पढ़ाई करो। जो भी काम करने के लिए कहा जाता है उसको प्रिस्क्राइब करना बोलते हैं। इसका एंटोनिम उल्टा मतलब का वर्ड है प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब हो, प्रोहिबिट हो या फॉरबिड हो, ये तीनों वर्ड्स का मतलब होता है कोई काम करने से रोकना, कोई काम करने की मनाही करना कि ये काम तुम्हें नहीं करना। डॉक्टर दवाई देता है कि ये खानी है लेकिन गला खराब है तो डॉक्टर बोल देता है कि ठंडा और खट्टा मत खाना भी, तो वो जो मत खाना बोला वो प्रोस्क्राइब है। आपका लॉयर आपको बोल सकता है कि ऐसे ऐसे ये टैक्स मत भरना या ये टैक्स ऐसे ऐसे भरना, तो जो करने के लिए कहेगा वो प्रिस्क्राइब कर रहा है, जो करने से मना करेगा वो प्रोस्क्राइब कर रहा है। आपने बहुत जगह बोर्ड लगे हुए देखोगे स्मोकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब स्मोकिंग निषेध है, मना है। आई फॉरबिड यू टू डू दिस, मतलब मैं मना करता हूं तुम्हें कि ये मत कर देना तुम काम। तो फॉरबिड हो, प्रोहिबिट हो या प्रोस्क्राइब हो, ये तीनों ही वर्ड्स का मतलब क्या होता है? कोई काम करने के लिए मना करना। यस, इधर आओ। डिस्क्राइब बहुत ही सिंपल वर्ड है। डिस्क्राइब करना मतलब किसी चीज की व्याख्या करना, किसी चीज के बारे में लिखने को हम क्या बोल देते हैं? डिस्क्राइब बोल देते हैं। स्क्रिप्ट क्या होता है? किसी चीज की स्क्रिप्ट है, मान लो कोई वीडियो की स्क्रिप्ट है, कोई मूवी की स्क्रिप्ट है, तो जो भी लिखी हुई है, जो भी बोला है, वो जो लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट बोलते हैं। स्क्रिप्चर हमारी रिलीजियस बुक्स होती हैं। क्या होते हैं स्क्रिप्चर्स? जो भी रिलीजियस बुक्स हैं, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो भागवत गीता हो, रामायण हो, ये सब हमारे क्या है? स्क्रिप्चर्स हैं। स्क्रिप्चर्स बोले तो रिलीजियस किताबें हैं, रिलीजियस ग्रंथ जिन्हें बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो स्क्रिप्चर से लाते हैं। आगे आओ, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू मतलब इंसान, स्क्रिप्ट मतलब लिखी हुई, तो जो इंसान लिखता है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते थे। आजकल जो भी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है सीरियल वगैरह की, उसकी जो आती है उसको भी मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं। टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप करके लिखा हुआ है वो टाइप स्क्रिप्ट। ये वर्ड्स कम यूज होते हैं, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि स्क्रिप्ट वर्ड और स्क्रिप्ट से बहुत सारे वर्ड्स यूज होते हैं, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेंगे। इधर आओ, सब्सक्राइब। सब का एक्चुअल मतलब नीचे होता है, सब मतलब नीचे से रास्ता। सब्सक्राइब मतलब नीचे लिखना। तो पहले क्या होता था, जब भी आपको एप्लीकेशन वगैरह भेजते तो नीचे साइन वगैरह करके भेजते थे, लिखकर भेजते थे कि मुझे ये मैगजीन चाहिए, या फिर आजकल आप सब्सक्राइब करते हो यूट्यूब चैनल को, अगर आपने नहीं किया तो कर लेना। तो सब्सक्राइब करने का मतलब आप बोलते हो यूट्यूब को कि ये चैनल की वीडियो मेरे को चाहिए, मेरे काम की है, उसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। इनस्क्राइब, इन मतलब अंदर खोद के लिखना। आप कहीं पे घूमने जाओ इंडिया में, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, जैसे एक ग्लू होता है, यहाँ पे एक बंदे का नाम लिखा होता है, यहाँ पे दूसरे बंदे का नाम लिखा होता है, ये सब मिलता है ना। ये क्या करते हैं, वो पेड़ में या दीवारों में खोद खोद के आ जाते हैं, तो ये खोद कर लिखने को क्या बोलते हैं? इनस्क्राइब करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इनस्क्राइब करना, जो खोद के लिखा हुआ है, खोद के लिखा हुआ है। पोस्ट स्क्रिप्ट, आपने शायद पोस्ट स्क्रिप्ट तो नहीं देखा, पर हो सकता है आपने कहीं पे पीएस वर्ड देखा हो। किसी लेटर के आगे, किसी मेल के आगे, किसी भी खत के लास्ट में पीएस लिखा होता है। आपने कोई चीज लिख दी, आजकल तो देखो इंटरनेट है, पहले हाथ से लिखते थे, कोई चीज पूरी लिखी और एक बार रह गया यार, वो तो रहेगा, तो आप पीएस करके लिख सकते हो कि ये बात का भी ध्यान रखना। हाँ, ये मैं भूल गया था ऊपर बतानी। पोस्ट स्क्रिप्ट है, पोस्ट मतलब बाद में सब कुछ लिख दिया जो लिखना था, उसके बाद में ये पोस्ट स्क्रिप्ट है, लास्ट में ये भी लिख दिया। ठीक है जी। सब स्क्रिप्ट, सब मतलब है नीचे, स्क्रिप्ट मतलब जो नीचे लिखा जाता है सबसे, वो क्या हो जाता है? सब स्क्रिप्ट हो जाता है। क्या हो जाता है जी? सब स्क्रिप्ट। आई होप ये वर्ड्स क्लियर होंगे। लिखने वाला, लिखना, कुछ काम करने के लिए कहना, कोई काम करने से मना करना, किसी की व्याख्या करना, जो लिखा हुआ होता है। रिलीजियस जो किताबें हैं, इंसान द्वारा लिखा गया, टाइप करके लिखा गया, किसी चीज को कंज्यूम करने के लिए मंगाना, इंस्क्राइब खोद कर लिखना। पोस्ट स्क्रिप्ट जो लास्ट में बाद में बच जाता है वो लिखा जाता है पीएस करके, और सब स्क्रिप्ट जो नीचे लिखा जाता है। आगे आओ, ये ग्राफी रूट के वर्ड्स हैं। ग्राफ का मतलब भी लिखना होता है। देखो, जियोग्राफी, जियो मतलब भूमि, धरती, हमारी अर्थ। ग्राफी मतलब लिखना, धरती के बारे में लिखना, भूगोल, ज्योग्राफी बन जाता है। आगे देखो, बायोग्राफी। बायोलॉजी क्या होता है? जीव विज्ञान, जीवन की पढ़ाई। बायो मतलब जीवन, तो बायोग्राफी मतलब जीवन के बारे में लिखना। बायोग्राफी जीवनी होती है, किसी के बारे में जो किताब है वो होती है। ऑटो बायोग्राफी, ऑटो वर्ड जो है वो खुद के लिए आता है। किसके लिए आता है जी? खुद के लिए। इसीलिए वर्ड होता है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम। मैं जब खुद अपनी मर्जी से जीता हूं तो मेरे पास क्या है? ऑटोनॉमी है, खुद की मर्जी से चल रहा हूं जी। ऑटो का मतलब खुद, बायो का मतलब जीवन, ग्राफी का मतलब लिखना। जब मैं खुद अपने जीवन के बारे में लिखता हूं तो वो ऑटोबायोग्राफी बन जाती है। जैसे माय एक्सपेरिमेंट्स विद खुद क्या है? ऑटोबायोग्राफी है महात्मा गांधी की, है ना। स्टीव जॉब्स जो है वो बायोग्राफी है, वाटर आइजैक्सन के द्वारा लिखी गई स्टीव जॉब्स के बारे में। तो कोई और लिखता है तो बायोग्राफी है, और खुद लिखते हो तो ऑटोबायोग्राफी है। आ गया ऑटोग्राफ। ऑटो खुद, ग्राफ लिखना। ऑटोग्राफ को देता मतलब वो खुद, उस बंदे ने खुद अपने हाथ से लिख कर दिया है तो वो ऑटोग्राफ बनता है। सिर्फ साइन करने को ऑटोग्राफ नहीं, अगर उसने खुद लिख कर दिया है तो वो कुछ भी लिख कर देगा, वो आपके लिए क्या बन सकता है? उसको आप ऑटोग्राफ बोल सकते हो, जिस भी इंसान का आप देना चाहते हो। बिबिलोग्राफी, बिबिलो बोलते हैं बुक्स को। किसको बोलते हैं जी? बिबिलो, बुक्स को। बिबिलोग्राफी, बिबिलो मतलब बुक्स, ग्राफी मतलब लिखना। तो बुक्स के बारे में लिखना। बुक्स के बारे में कैसे लिखना? जब भी आप कोई रिसर्च करते हो, कोई पेपर पब्लिश कर रहे हो, आप कोई किताब लिख रहे हो, तो आप और बहुत सारी किताबों का रेफरेंस देते हो। कोई रिसर्च किया आपने तो आप बहुत सारी किताबों का रेफरेंस देते हो, तो लास्ट में आप डिटेल डालते हो कि ये किताब मैंने ये उठाया है। तो जो किताबों की लिस्ट होती है, किताबों के बारे में लिखते हो, उसको क्या बोल देते हैं? बिबिलोग्राफी। कैलीग्राफी, कैली मतलब होता है सुंदर, कैली का मतलब होता है सुंदर, और कैको का मतलब होता है गंदा भद्दा। कैली का मतलब सुंदर, कैको का मतलब गंदा या भद्दा, तो कैलीग्राफी क्या हो जाएगा? सुलेख। बचपन में क्या होगा ना, हैंडराइटिंग कंपटीशन जो होता था उसको आपके स्कूल में अगर इंग्लिश में होता था तो कैलीग्राफी कंपटीशन होता था, और हिंदी में होता था तो सुलेख बोलते थे। वैसे ही गंदी काला अक्षर, फ्रीडम कोड मार्क्स को बोलते हैं, वो कैकोग्राफी हो जाएगी। बहुत ही गंदा लिखा हुआ है। मैं आपको वर्ड लिखूंगा अगर कैली फनी और कैको फनी, तो क्या मेरे को आप इनके मीनिंग बता सकते हो?
फोन का मतलब साउंड था, टेलीफोन याद करो दूर तक आवाज पहुंचाने वाला, फोन का मतलब आवाज, फनी मतलब आवाज, कैली मतलब सुंदर, कैको मतलब गंदा, तो कैलीफोन मतलब बहुत ही मधुर आवाज, बहुत ही सुंदर आवाज, और कैकोफनी मतलब बहुत ही कर्कश ध्वनि, कैकोफनी कर्कश ध्वनि, बहुत ही कानों को ऐसे पसंद ना आने वाली जो आवाज होती है उसको हम कैकोफनी कह सकते हैं। वैसे कैकोग्राफी बहुत ही गंदी भद्दी राइटिंग। यस, आई होप आपको क्लियर हो रहा है। कोरियोग्राफी क्या होती है जी? कोरियोग्राफी होते हैं डांस स्टेप्स के बारे में लिखना, जो डांस स्टेप्स की पूरी अरेंजमेंट करता है वो कोरियोग्राफर कहलाता है। वैसे सिनेमेटोग्राफी क्या होता है? कैमरा लाइटिंग वगैरह की पूरी बारे में लिखना, है ना, ये मतलब इसके बारे में पूरी जानकारी होना, ये एक सिनेमेटोग्राफी कहलाती है। वैसे फोटोग्राफी, फोटो बोलते हैं लाइट को, फोटो किसको बोलते हैं? लाइट, लाइट से जो लिखा जाता है, आजकल तो सब डिजिटल हो गया, पहले तो लाइट से ही खींची जाती थी स्क्रीन के ऊपर, फिल्म के ऊपर, तो लाइट से जो लिखी जाती है उसको क्या बोलते हैं? फोटोग्राफी। पेन से नहीं लिखते, लाइट लिखती थी उसको, इसलिए उसको फोटोग्राफ बोलते थे। टेलीग्राफ, टेलीग्राफ होता है और टेलीग्राम होता है, क्या फर्क है दोनों में? टेली मतलब दूर, ग्राफ मतलब लिखना, जो दूर तक लिख सकता है वो टेलीग्राफ, टेलीग्राफ मशीन होती है, और टेलीग्राम जो भेजा जाता था वो होता था कि भाई जल्दी आओ, पापा बीमार हैं, जो भी ये जो टेलीग्राम भेजा जाता था, ये टेलीग्राम लिखने वाली मशीन टेलीग्राफ कहलाती थी, दूर तक लिखावट भेजती थी। वैसे टेलीफोन दूर तक आवाज भेजता है, वैसे टेलीस्कोप दूर तक दिखाता है, टेलीपैथी दूर तक फीलिंग, टेलीग्राम जो लिखा होता था और टेलीग्राफ वो मशीन। ऐसे नीचे देखो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सुन रखा है आपने? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो निकल कर आता है, जो रिकॉर्ड ऑफ हार्ट बीट है, आपका दिल धड़कन ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, फिर थोड़ा ऐसे, फिर पिक्चर में देखा होता है ऐसे टी सीधा हो जाता है, जो टी सीधा होता है ये क्या है? ये आपका ईसीजी है, हार्ट बीट का रिकॉर्ड है। आजकल तो डिजिटल हो गया, पर जो मशीन से लिखते हैं वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाती है, मशीन को ग्राफ बोलते हैं, और ये जो रिकॉर्ड निकल कर आता है पेपर पे इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। वैसे जो पेपर पर निकल के आता है वो टेलीग्राम होता है, और जो मशीन उसे दूर तक पहुंचाती है उसे टेलीग्राफ कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ग्राफिटी, तो दीवारों पर लोग लिखते हैं अपना, अपने मतलब पेंट वगैरह से लिखते हैं और ना अलग अलग चीजें बनाते हैं, जो दीवारों पर बनाई जाती है जनरली इलीगल होती है, उसे ग्राफिटी कहते हैं। दीवारों पर पेंट करने को ऐसे नॉर्मल पेंट नहीं, ऐसे कुछ लिखना अलग से, कोई डिजाइन बनाना, वो सब ग्राफिटी कहलाता है। तो ग्राफिटी दीवारों पर लिखना। फोनोग्राफ, अगेन पहले के जमाने में गोल रिकॉर्ड होते थे काले रंग के, और बड़े बड़े फोनोग्राफ होते थे जिसको वो चलाते थे। तो फोनोग्राफ वो म्यूजिक सिस्टम ऐसे समझ लो, पुराने जमाने का जो म्यूजिक चलाता था, आवाज चलाता था, उसको हम फोनोग्राफ बोलते थे। आवाज को लिखता था वो, मतलब बेसिकली म्यूजिक रिकॉर्डर होता था। यस, देखो ज्योग्राफी, भूगोल, बायोग्राफी जीवनी, ऑटोबायोग्राफी खुद की जीवनी, ऑटोग्राफ खुद के द्वारा लिखा गया कुछ, बिब्लियोग्राफी बुक्स के बारे में जानकारी, कैलीग्राफी सुंदर लिखना, कैकोग्राफी गंदा लिखना, कोरियोग्राफी डांस स्टेप्स लिखना, सिनेमेटोग्राफी कैमरा मूवमेंट लिखना, फोटोग्राफी लाइट जो लिखती है, टेलीग्राफ मशीन जो दूर तक पहुंचाती है, टेलीफोनी सुंदर आवाज, कैकोफोनी कर्कश ध्वनि, ग्राफिटी जो दीवारों पर लिखा जाता है, फोनोग्राफ आवाज साउंड रिकॉर्डर जो होता था पहले, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वो मशीन जो रिकॉर्ड बनाती है हार्ट बीट का, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी वो जो रिकॉर्ड निकल कर आता है। कार्टोग्राफी, मैप्स जितने भी होते हैं, मैप्स बनाने की साइंस को कार्टोग्राफी कहते हैं। कार्टोग्राफी धरती के बारे में मैप्स बनाते हो आप लोग, उसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। ऑर्थोग्राफी, ऑर्थो क्या होता है? ऑर्थो का मतलब होता है सही या सीधा, ऑर्थो का मतलब क्या होता है? सही या सीधा। ग्राफी मतलब लिखना, ऑर्थोग्राफी सही लिखना या सीधा लिखना। स्पेलिंग्स जब आपकी एकदम सही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी है। तो ऑर्थोग्राफी सही करेक्ट स्पेलिंग की जो साइंस है वो ऑर्थोग्राफी कहलाती है। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब टॉप पे कैसी है धरती, कहीं माउंटेन्स है क्या, कहीं खाई है क्या, कहीं समुद्र है क्या, कहीं लेक है क्या, क्या है धरती के ऊपर उस एरिया में क्या है, तो वो उस एरिया की क्या कहलाती है? टोपोग्राफी। जब अर्थ सर्फेस के बारे में आप लिखते हो तो वो टोपोग्राफी है, जब आप मैप बनाते हो तो वो कार्टोग्राफी है, और जब ये सब कुछ करते हो तो वो जियोग्राफी है। यस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहां पहाड़, कहां खाई, कहां समुद्र, कहां तालाब, टोपोग्राफी। मैप बनाने की साइंस कार्टोग्राफी, सही स्पेलिंग की साइंस ऑर्थोग्राफी। यस, लास्ट 4 वर्ड और हैं आज के, लेकिन 99.9% बच्चों को ये नहीं आते होते, किसी किसी को आते होते हैं और वो भी पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बार फरमाना 2 ही मिनट और लगेंगे, 5 मिनट और लगेंगे, ध्यान से सुनना। एपीग्राफ, ग्राफ मतलब लिखना। एपीग्राफ क्या होता है? एपीग्राफ किसी बुक के आगे लिखा जाता है, गौर सुने, किसी बुक के आगे लिखा जाता है, एक लाइन होती है जो उस बुक की थीम बताता है आपको, किसी बुक के, किसी नॉवल के, किसी रिसर्च पेपर के, किसी भी चीज के आगे पहले लिखा जाता है जो उसकी पूरी थीम बताता है कि इसमें होगा क्या एग्जैक्टली। तो वो थीम बताने वाली 1-2 लाइनों को आप क्या कहते हो, वो क्या है? एपीग्राफ है। क्या है? एपीग्राफ है। ऐसे ही एपीग्राफ और एपीग्राम, अब लिखा तो दोनों जाएगा, हमने पहले बोला लिखने वाले को ग्राफ बोला, लिखा हुआ को ग्राम बोला, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। एपीग्राम बोलते हैं एक विटी सेइंग को, इसका एक सिनोनिम होता है क्विप। वेट का मतलब होता है सूझबूझ। कहावतें जो होती है बढ़िया बढ़िया, ऐसे सूझबूझ से कोई लाइन आपने निकाल दी, जैसे इंसान अगर युद्ध को खत्म नहीं करेगा तो युद्ध इंसान को खत्म कर देगा। इफ ह्यूमंस डोंट एंड वॉर्स, वॉर्स विल एंड ह्यूमंस। ये क्या है? एक बढ़िया सी कहावत है, सूझबूझ वाली कहावत है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एपीग्राम बोलेंगे। एपीग्राम का अपने आप में अस्तित्व है, एपीग्राम अकेला पूरा मान्य होता है, पर एपीग्राफ किसी चीज के बारे में होती है, किसी किताब की थीम होती है, अकेली कोई काम की नहीं, ऐसे पता नहीं चलेगा क्या कहना चाह रहे हो। यस, तो एपीग्राफ किसी बुक की थीम बताता है, एपीग्राम एक विटी सेइंग, एक सूझबूझ वाली कहावत होती है, इसका सिनोनिम है क्या? क्विप। आई होप समझ में आ रहा है। आगे आओ, एपीटाफ। एपीग्राफ, एपीटाफ, ग्राफ से तो लिखा था, ग्राफ से आपको पता चलेगा। एपीटाफ भी लिखा हुआ होता है, लेकिन ये क्या होता है? टूम स्टोन पे जो लिखा जाता है, किस पर लिखा जाता है? टूम स्टोन पे। जनरली हिंदूज के नहीं होता, पर जो भी लोग दफनाते हैं जैसे क्रिश्चियंस वगैरह के, उनके जहां पर भी वो दफनाए जाते हैं लोगों के, उसके ऊपर ऐसे पत्थर होता है, उस पत्थर पर कुछ लिखा जाता है उनके बारे में, उस इंसान के बारे में कुछ लिखा जाता है। इस पत्थर को टूम स्टोन बोलते हैं, क्योंकि कबर को टूम बोलते हैं और कबर पे लगा हुआ पत्थर टूम स्टोन हो जाता है, जो उसकी याद में उसके टूम स्टोन पर लिखा जाता है, जो कुछ भी, वो एपीटाफ कहलाता है। बंदे के मरने के बाद उसकी कबर के ऊपर जो पत्थर है उसके ऊपर जो लिखा जाता है, एनग्रेविंग ऑन द टूम स्टोन इज कॉल्ड एपीटाफ। बुक की थीम विटी सेइंग, सूझबूझ वाली कहावत, जो इसी कब्र के पत्थर पर लिखी गई चीजें जो होती है वो एपीटाफ। और एक होता है एपीथेट। धोखा हो जाएगा, मैं बता रहा हूं, ध्यान से नहीं सुनोगे धोखा हो जाएगा, चारों कंफ्यूज हैं, खिचड़ी पड़ जाएगी। एपीथेट क्या होता है? कोई एक एडजेक्टिव होता है किसी व्यक्ति के लिए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राम इंसान, मर्यादा पुरुषोत्तम, राम के लिए एडजेक्टिव है कि राम ऐसे थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो राम के बारे में क्या है? एक एपीथेट है। अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर बंदा, द ग्रेट लगाना उसके लिए एक एपीथेट है। एपीथेट एडजेक्टिव होता है किसी व्यक्ति के लिए जो बोला जाता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बंदे का नाम सत्यवादी, उसके लिए एडजेक्टिव है, एपीथेट है। कबर पर लिखा जाता है एपीटाफ। अगर कहावत है कोई बढ़िया सी सूझबूझ वाली तो एपीग्राम, और अगर किसी बुक की थीम है तो एपीग्राफ। ये 4 बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाले वर्ड्स हैं, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में बहुत बार आए हैं, एक बार तो बैंक के एग्जाम में भी आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप अच्छे से याद कीजिएगा। यस,
तो ये सारे वर्ड्स आज के जो हमने किए, ये सारे लिखने वाले वर्ड्स किए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी।